नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जो समझने वाले हैं वो चार्ट पैटर्न के बारे में समझने वाले हैं। उससे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस सीरीज में बने हुए हैं। साथ ही उन सारे नए भाइयों को जो इन वीडियो पे पहली बार आए हैं, यानी कि मेरे चैनल पे आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं, उन सारे भाइयों को भी तहे दिल से धन्यवाद। और आपको मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो आप अगर पहली बार वीडियो पे आए हैं तो आप क्या कर सकते हो, जो मेरे पुराने वीडियो को भी जाके एक बार रीच आउट कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग बेसिक से सीखना चाहते हैं तो वो जो वीडियो होगी आपके लिए बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगी ट्रेडिंग को अच्छे से सीखने और समझने में। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो आप वीडियो देखने के बाद लाइक कर दीजिएगा। और किसी भी तरह का डाउट हो, कोई भी तरह का ओपिनियन हो, मैं फिर से बोलूंगा, जो उसको आप क्या कर सकते हो, कमेंट में लिख सकते हो। और पूरा जो भी चीज होगा, कोई भी इंप्रूवमेंट चाहिए उससे भी आप कमेंट में लिख सकते हो, भाई इस तरह से आप चेंजेस करो, तो मैं उस पर काम करूंगा। और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा किसी दोस्त मित्र बंधु को जिन्हें वीडियो जरूरत होगी, या वो ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है या ट्रेडिंग से रिलेटेड उन्हें कुछ सीखनी है, तो उन्हें भी आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ज्यादा लंबा इंट्रो कहीं ना कहीं आपको बोरिंग फील कराएगी और आप समझोगे जो बकैती कर रहा हूँ। लेकिन बकैती नहीं है, आपको भी पता है, मुझे भी थोड़ा लालच का वो है, तो इसलिए मैं करता हूँ। पिछले भी वीडियो में मैंने ये चीज बताया था। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जो भी आपके अंदर डाउट हो उसे आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो अपना एपिसोड नंबर आज 14 है, यानी कि अपने सीरीज का लगभग 45% प्लस जो है मैंने अभी तक कवर कर लिया है। यानी कि जो भी भाई अगर शुरू से देख रहे हैं, यानी कि टॉपिक 1 से एपिसोड 1 से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत बहुत ये एक अचीवमेंट है, जो हमने 50% लगभग अपना सीरीज कंप्लीट कर लिया है। तो उन सभी भाइयों को तहे दिल से धन्यवाद। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो का जो टॉपिक आज है वो चार्ट पैटर्न के बारे में है, यानी कि हमने कैंडल स्टिक के बारे में समझा था, उसके बाद हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में समझा था। अब क्या है, ये चार्ट पैटर्न है, यानी कि बहुत सारे कैंडल्स से मिलके जो चार्ट बनते हैं। अपने चार्ट तो देखा ही होगा, कुछ इस तरह का चार्ट होता है मार्केट में, ये एक इस तरह का चार्ट होता है। तो ये जो चार्ट है ये एक पैटर्न क्रिएट करती है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक पैटर्न है, जैसे कि यहाँ पे डबल बॉटम एक पैटर्न यहाँ पे अभी आपको देखने को मिल रहा होगा। तो इस तरह का मार्केट में एक पैटर्न क्रिएट होता है, ये डबल बॉटम ये पैटर्न है। तो इस तरह का मार्केट में कहीं ना कहीं पैटर्न क्रिएट होता है, तो उसके बारे में हम समझने वाले हैं। जो ये कितने तरह के पैटर्न होते हैं, चार्ट पैटर्न कितने टाइप्स के होते हैं, इन चीजों को आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। वीडियो आज ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, आज जो है बस कवर करूंगा जो कितने टाइप्स के चार्ट पैटर्न होता है। और अगले वीडियो में जो है हम ब्रेक डाउन करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एक दिन में और एक टॉपिक में आपको झूठ मूठ का पढ़ा दूं और बता दूं, समझा दूं जो 20 मिनट में, तो उतना जल्दी चार्ट पैटर्न आपको समझ में नहीं आने वाली है। इसलिए आज बस इंट्रो है चार्ट पैटर्न का, तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो आप तो कुछ इस तरह का चार्ट पैटर्न बहुत सारे बनते हैं, बुलिश फ्लैग, बुलिश रेक्टेंगल, बुलिश पेंडेंट, बियरिश फ्लैग, बियरिश रेक्टेंगल। तो कुछ ऐसे ऐसे चार्ट पैटर्न अलग अलग टाइप्स के होते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं 3 तरह का चार्ट पैटर्न मार्केट में होता है। क्या होता है, देखिए, फर्स्ट जो है, यानी कि नंबर 1 जो चार्ट पैटर्न होता है उसे हम कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न कहते हैं। कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न का क्या मतलब होता है, यानी कि मार्केट में जो भी पैटर्न अभी मतलब ट्रेंड चल रहा है, यानी कि मार्केट अगर बुलिश है, मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये जो चार्ट पैटर्न अगर कहीं सपोर्ट वगैरह पे अगर कुछ इस तरह का पैटर्न दिखता है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से इस सब रेजिस्टेंस के बाद फिर से बुलिश की ओर जाए, यानी कि कंटिन्यूएशन हमें देखने को मिल सकता है। कंटिन्यूएशन से आप क्या आपको सुनने में समझ में आ रहा है, जो कंटिन्यू यानी कि जो भी ट्रेंड है उसको मार्केट आगे कंटिन्यू कर सकती है। उसमें उसमें क्या क्या आते हैं, उसमें कुछ फ्लैग, बुल एंड बियर फ्लैग आता है। यानी कि आपने फ्लैग पैटर्न का नाम सुना होगा स्टॉक मार्केट में या किसी रील्स में, तो इस चीज को हम पढ़ेंगे कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न में। जो ये जो बुलिश फ्लैग है इसको हम समझेंगे, वो कुछ इस तरह का बनता है, इस तरह का कुछ बनता है, यानी कि फ्लैग की तरह वो हमें देखने को मिलती है, ऐसे करके कुछ इस तरह का रहता है। तो ये हमें कहीं ना कहीं झंडा की तरह रहता है, इसलिए इसका नाम जो है वो बुलिश फ्लैग और बियरिश फ्लैग, नीचे भी बनता है और ऊपर भी बनता है। तो इसे हम देखेंगे। साथ ही पेंडेंट चार्ट पैटर्न होते हैं, रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न होते हैं, वो जो है वो कुछ इस रेंज वगैरह रेक्टेंगल में अपना पैटर्न क्रिएट करती है, तो उसको भी हम देखने का प्रयास करेंगे।
मान लो एक रेक्टेंगल पैटर्न में क्रिएट हुआ, उसके बाद ऊपर मूव कर सकती है, यानी कि अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकती है। असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न भी होता है। ट्रायंगल कुछ इस तरह का जो ट्रायंगल वगैरह रहते हैं उसमें भी हमें पैटर्न देखने को मिलती है। मार्केट कुछ ऐसे करके एक ट्रायंगल क्रिएट करती है, एक इसी प्रकार नीचे की ओर भी ट्रायंगल क्रिएट करती है। तो इसके बारे में भी हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। डिसेंडिंग असेंडिंग दोनों मैंने बता दिया। जो ट्रायंगल का बढ़ते क्रम और घटते क्रम, उस प्रकार के कुछ पैटर्न हमें देखने को मिलते हैं। तो ये कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न इसी को कहते हैं। फिर से मैं बता दूं, जो भी ट्रेंड कंटिन्यू, मतलब जो भी ट्रेंड चल रहा है अभी, उसको कंटिन्यू करती है। उस बेसिस पे जो भी पैटर्न बनते हैं, उस पैटर्न के बनने से हमें क्या लगता है, जो यहाँ से ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू कर सकती है। लेकिन सिर्फ चार्ट पैटर्न या सिर्फ कैंडलस्टिक के बेसिस पे हम ट्रेड नहीं करने वाले हैं। मैं आपसे भी यही करूंगा, सिर्फ एक दो चीज से ट्रेड नहीं होता है, बहुत सारे फैक्टर को देखने पड़ते हैं। जिस प्रकार आप गाड़ी चलाते हो तो फिर वही एग्जांपल, सारे खेल गाड़ी का है। आप सिर्फ हैंडल वो संभाल के गाड़ी नहीं चला पाओगे। एक मिरर इधर, एक मिरर इधर, दोनों साइड मिरर रहता है, उसको भी देखना होता है। बैक जो ऊपर में ग्लास लगा रहता है उसको भी देखना होता है। आगे वाला जो ग्लास होता है उसमें भी आदमी को देखना होता है, कहीं से कोई आ रहा है। मतलब ड्राइवर का जैसे आंख होता है अलग अलग तरीके से, सेम उसी प्रकार ट्रेडिंग में भी जो ट्रेडर है उसका माइंड काम करते रहता है। यानी कि बहुत सारे फैक्टर को देखने के बाद वो ट्रेड लेते हैं, यानी कि ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। सिर्फ पैटर्न से के बेसिस पे हम ट्रेड नहीं करने वाले। ओके, तो अगला हम देखेंगे नेक्स्ट जो है वो रिवर्सल चार्ट पैटर्न है, यानी कि 2 नंबर में रिवर्सल चार्ट पैटर्न। रिवर्सल चार्ट पैटर्न दोस्तों क्या होता है, यानी कि कोई भी जो कंटिन्यू ट्रेंड चल रहा है ऊपर की ओर, मान लो ये ट्रेंड चल रहा है और अब जाके कहीं सपोर्ट पे और रेजिस्टेंस पे, इधर सपोर्ट इधर रेजिस्टेंस, यहाँ पे जाके कोई अगर पैटर्न क्रिएट होता है जो कि ये हमें दर्शाता है जो यहाँ से मार्केट जो है वो अपना ट्रेंड जो है वो रिवर्स कर सकती है, यानी कि ट्रेंड जो है यहाँ से पलट सकती है। तो उस जगह पे, यानी कि कोई भी ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है उस जगह पे ऊपर में जाके कहीं पे या नीचे में जाके कहीं पे अगर उस तरह का पैटर्न हमें देखने को मिलता है चलते हुए ट्रेंड में, तो चलते हुए ट्रेंड में, ना कि ट्रेन में, रेलगाड़ी नहीं बोल रहा हूँ, ट्रेंड क्या होता है, जो कोई भी अगर मार्केट में मूवमेंट हो रहा है अगर ऊपर की ओर तो इसको हम एक ट्रेंड बोलते हैं अप ट्रेंड, और नीचे की ओर हो रहा है तो इसको हम डाउन ट्रेंड बोलते हैं। साइडवेज ट्रेंड होता है, यानी कि ट्रेंड जो होता है वो दर्शाता है जो मार्केट किस तरह से मूव कर रहा है। तो अगर अप ट्रेंड है, मान लो अप ट्रेंड मार्केट मूव कर रही है, कुछ इस प्रकार अप ट्रेंड में मार्केट मूव कर रही है और उसमें अगर कुछ भी बना, अगर अप ट्रेंड में कुछ भी बना और तब जाके यहाँ पे रेजिस्टेंस पे अगर कोई पैटर्न देखने को मिल सकता है जो कि हमें ये दर्शाता है जो मार्केट यहाँ पे वो होता है। और सारा खेल जो है चार्ट पैटर्न भी आप बोल रहे हो, ये सारा भाव का ही खेल है, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई पे ही ये क्रिएट होता है और सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही क्रिएट होता है। तो पीछे मैंने सप्लाई डिमांड के बारे में वीडियो बना रखा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में भी वीडियो बना रखा है, तो आप जाके उसको भी देख लोगे। साथ ही मैं आई बटन पे यहाँ पे कहीं पे उसका लिंक आएगा, इधर या इधर कहीं पे आएगा, तो वो लगा दूंगा, वहां से भी आप जाके देख सकते हो उन सारे वीडियो को और पीछे सीरीज में समझ सकते हो। या फिर मैं एक प्लेलिस्ट का भी लिंक लगा दूंगा, वहां पे पूरा जो प्लेलिस्ट है अपना ये सीरीज का, लगभग आज 14 एपिसोड है, 13 मैंने पीछे कवर कर लिया है, वहां से जाके आप देख सकते हो। तो आपको पूरा बेसिक से लेके अभी तक समझ में आ जाएगी जो कैसे चार्ट काम होता है और मार्केट में कैसे ट्रेड किया जाता है। ठीक है, मैंने बेसिक से बेसिक समझाने का प्रयास किया है, तो आप वहां से भी जाके देख सकते हो। तो क्या है, जो अप ट्रेंड में किसी प्रकार अगर मान लो कहीं भी ट्रेंड चल रहा है, वहां पे जाके कोई अगर ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न बनता है तो उसको हम उस चीज को ध्यान मध्य रखते हुए, यानी कि उस चीज को ध्यान रखते हुए उसके बाद और भी फैक्टर को मिला के ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है जो हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर मैं अभी हल्का हल्का बता देता हूँ। हेड एंड शोल्डर कुछ जैसे कि इस तरह का ऐसा कुछ पैटर्न होता है, यानी कि दोनों ये शोल्डर ऊपर में हेड, ये बस एक आदमी की तरह होता है, यानी कि ये सर मान लो मेरा ये दोनों शोल्डर हो गया यानी कंधा और ये हेड, इस प्रकार ऐसा कुछ पैटर्न मार्केट में क्रिएट होता है। तो इसे हम हेड एंड शोल्डर बोलते हैं। इनवर्स हेड एंड शोल्डर, यानी कि कुछ ऐसे करके फिर ऐसे करके ऐसे ही, मतलब यानी कि नीचे में हेड और शोल्डर, कुछ ऐसा करके मार्केट में और भी ट्रेंड पैटर्न हमें देखने को मिलते हैं। डबल टॉप जो होता है वो डबल टॉप ऐसे, फिर यहाँ से एक ऐसे, यानी कि 2 टॉप हो गया, इसे हम डबल टॉप। डबल बॉटम ऐसे
बॉटम। तो ये अलग अलग प्रकार के पैटर्न होते हैं, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, सारी चीज को हम अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं और उसको एक्सप्लेन भी करने वाले हैं सारे पैटर्न को। वहाँ पे क्या साइकोलॉजी है बायर सेलर का, उसको भी हम समझने वाले हैं। तो अब वीडियो में बने रहिएगा, मतलब इस सीरीज में बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फिर वही बोलूंगा सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको वीडियो देखने को मिलेगी। मैं डेली 9 बजे सुबह वीडियो अपलोड करने का ट्राई करता हूँ। मे भी 1-2 दिन मिस हो गई है, मिस नहीं हो गई है, मैं कहीं था तो नहीं कर पाया हूँ। ठीक है, तो क्या है, ट्रिपल टॉप एंड ट्रिपल बॉटम, राउंडिंग टॉप राउंडिंग बॉटम, फॉलिंग बेज राइजिंग बेज, कुछ ऐसा होता है। तो अलग अलग प्रकार के ये जो है पैटर्न होते हैं, अलग अलग प्रकार के पैटर्न को हम ध्यान रखते हुए ट्रेड लेने का प्रयास करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो बायलेटरल या न्यूट्रल चार्ट पैटर्न। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे न्यूट्रल होता है, मार्केट कोई ट्रेंड में मूव नहीं कर रहा है, कोई अप ट्रेंड में नहीं है, डाउन ट्रेंड में नहीं है, ये न्यूट्रल मार्केट मूव कर रहा है, न्यूट्रल है। उस बेसिस पे यानी कि इस दौरान अगर कोई भी पैटर्न हमें देखने को मिलती है तो हम उसको ट्रेड करने का ट्राई करते हैं। जैसे इसमें क्या होगा, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, एक्सपेंडिंग ट्रायंगल और डायमंड ट्रायंगल, ये 3-4 पैटर्न इसमें भी होते हैं। उसको भी हम कवर करने का प्रयास करेंगे और पूरा डिटेल में हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बस बताया हूँ जो पैटर्न, चार्ट पैटर्न क्या होता है। चार्ट पैटर्न मैं आपको समझाया था, फिर से दोहरा देता हूँ। जो कोई भी कैंडल जो होता है, वो कैंडल मतलब अलग अलग प्रकार के कैंडल जो बन के, यानी कि कुछ कैंडल ऐसे ऐसे करके चार्ट बनाती है, तो ये हर एक चार्ट जो है ये एक पैटर्न क्रिएट करती है। और इस पैटर्न के बेसिस पे ही, जैसे ये एक पैटर्न बनी, तो इस पैटर्न पे हम ट्रेड लेने का प्रयास करते हैं। और ये जो पैटर्न है, इसका हर पैटर्न का एक अलग मतलब होता है, इसका एक साइकोलॉजी होता है, यानी कि बायर और सेलर का क्या साइकोलॉजी इस पैटर्न के दौरान होता है, वो चीज होता है। यानी कि हिस्ट्री जो है वो अपने को दोहराती है और स्टॉक मार्केट में इस चीजों का बहुत ही ज्यादा महत्व है। यहाँ पे हिस्ट्री बार बार दोहराती है, तो वो एक पैटर्न होता है, उसको दोहराती है, तो उसी को हम चार्ट पैटर्न बोलते हैं। यानी कि अलग अलग जो कैंडल मिल के पैटर्न चार्ट बनते हैं, और चार्ट को बनाने के बाद फिर वो चार्ट में एक पैटर्न क्रिएट होती है, तो वो पैटर्न के बेसिस पे हम ट्रेड करते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। कंटिन्यूएशन, यानी कि ट्रेंड को जो कंटिन्यू करता है, कोई भी ट्रेंड अभी चल रहा है, अप ट्रेंड हो गया या डाउन ट्रेंड, उसको जो कंटिन्यू करता है उसे हम कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न कहते हैं। और क्या होता है, जो रिवर्सल चार्ट पैटर्न, रिवर्सल चार्ट पैटर्न में दोस्तों क्या होता है, जो कोई भी ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, अगर मार्केट ऊपर लगातार जा रही है तो ऊपर में जाके अगर कोई रेजिस्टेंस पे अगर कोई भी पैटर्न क्रिएट होती है, उसको अगर हम ट्रेड करते हैं, वहां पे रिवर्सल चार्ट पैटर्न का हम यूज करते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर मार्केट नीचे डाउन ट्रेंड में आ रही है और एक पैटर्न क्रिएट कर रही है अगर सपोर्ट पे, उसको अगर हम ट्रेड करने का प्रयास करते हैं, उस पैटर्न को जो है हम रिवर्सल चार्ट पैटर्न कहते हैं। उसी प्रकार बायलेटरल एक होता है और न्यूट्रल उसी को हम बोलते हैं, यानी कि मार्केट कहीं कोई ट्रेंड में मूव नहीं कर रही है, वो एक न्यूट्रल मार्केट है। उसमें अगर कोई पैटर्न अगर हमें देखने को मिलती है तो उसको हम ट्रेड करते हैं, लाइक सिमेट्रिकल ट्रायंगल एंड डायमंड पैटर्न, एक्सपेंडेशन ट्रायंगल, इस 3-4 तरह के इसमें पैटर्न होते हैं, उसको हम ट्रेड करने का प्रयास करते हैं। तो इन चीज़ों को हम अगले वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं। तो अगले वीडियो को हम क्या करेंगे, इसमें अच्छे से हम समझेंगे जो किस प्रकार के चार्ट पैटर्न होते हैं, और वो हर एक चार्ट पैटर्न के पीछे का जो साइकोलॉजी है, वो साइकोलॉजी हमें साइकोलॉजी जो है हमें क्या बताने का प्रयास कर रहा है, और उसे हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो अभी तक आप वीडियो में अगर बने हुए हैं तो आप एक लाइक अब तो कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मेहनत थोड़ी लगती है, तो अगर लाइक कर देंगे आप तो बहुत बढ़िया रहेगा। साथ ही आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो थोड़ी सी मोटिवेशन और बढ़ जाएगी, और मोटिवेशन के साथ साथ क्या होगा, जो आपको यहाँ पे लर्निंग मिलेगी। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपसे हमेशा आपको कुछ ना कुछ अच्छा सिखाने का प्रयास करूंगा, और सरल शब्दों में तोड़ मरोड़ के जैसे समझाना होता है उस प्रकार मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। यानी कि यहाँ पे आपको लर्निंग ही लर्निंग मिलने वाली है। साथ ही हम लाइव ट्रेड भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो वहाँ से भी आप जुड़ के प्रैक्टिकली पूरा एनालिसिस कर सकते हो और मार्केट को अच्छे से समझ सकते हो हमारे साथ बैठ के। ठीक है, उसके बाद मैं आपसे लास्ट में एक ही गुजारिश हर बार करता हूँ, आप नोट्स बनाते चलना। यानी कि कितना भी आप पढ़ लो, कुछ भी करो, जब तक आप खुद से एक रफ नोट्स नहीं बनाओगे आपको समझ में नहीं आएगी। ये सारे थ्योरी जो मैंने बक दिया है, आप अगर सोच रहे हो जो इतना चीज बक दिया हमें कुछ समझ में नहीं आया, तो इसके लिए आप नोट्स जब बनाओगे तो उसे क्या करोगे, आप अपने भाषा में लिखोगे। अपने भाषा में जब उसे राइटिंग करोगे, अपने भाषा में लिखोगे, तो आपको समझ में आएगी जो क्या बताना चाह रहा था बंदा, या ये जो मार्केट है किस तरह से वर्क करती है।
ठीक है, उसे आप बाद में आप दूसरे को भी एक्सप्लेन कर पाओगे। तो मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा जो आप क्या करो, हर एक चीज का नोट्स बनाते चलो, कॉपी कलम लेके बैठा करो, क्योंकि ये एक कहीं ना कहीं पढ़ाई है, ये नहीं है जो जुआ खेल रहे हैं। लोगों का कहना होता है गैम्बलिंग, तो गैम्बलिंग नहीं है, ये कहीं ना कहीं पढ़ाई है। अगर आप इस चीज को अच्छे से करोगे तो आप कहीं ना कहीं अब बहुत ऊपर लेवल पे पहुंच सकते हो। तो आप नोट्स बनाते चलना, साथ ही वीडियो को लाइक कर देना। किसी भी तरह का नोट्स बनाने में या कोई भी तरह का अगर वीडियो के रिलेटेड डाउट हो आप उसे कमेंट कर सकते हो, टॉपिक के रिलेटेड डाउट हो उसे भी कमेंट कर सकते हो, सीरीज के रिलेटेड अगर कोई भी कुछ प्रकार का कुछ कहना हो तो उसे भी आप कमेंट कर सकते हो, ट्रेडिंग के बारे में कुछ जानकारियाँ लेनी हो, जो भी चीज़ हो आप उसे बस कमेंट करो। कोई भी चीज़ का इंप्रूवमेंट चाहिए हमारे वीडियो में उसे भी आप कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, ज़्यादा वीडियो को लंबा करते नहीं है, वीडियो को छोटा ही रखते हैं और मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, किसी दूसरे वीडियो में नहीं, इसी के डिटेल पार्ट में। तो उसमें हम मिलते हैं कल और वहाँ पे हम अच्छे से समझेंगे चार्ट पैटर्न के बारे में। चलिए वीडियो को यहीं रखते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो पे। नमस्कार।